ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास में सुहागन महिलाएं भूल करके भी ये 5 गहने ना पहने। ये 5 गहने माने जाते हैं अशुभ। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन के महीने में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, विशेष रूप से आराधना की जाती है। और सावन के महीने में महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन के महीने का धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। ये पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। सुहागन महिलाएं खास तौर पर इन दिनों अपने सुखमय वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। मान्यता के अनुसार सुहागन महिलाओं के लिए इन दिनों 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन के 16 सोमवार, मंगला गौरी व्रत, हरियाली तीज, हरतालिका तीज, ऐसे कई पर्व आते हैं जो सुहागन महिलाओं के लिए बहुत बड़े पर्व हैं। और पूरा महीना ही सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। एक एक चीज़ का संबंध, महिलाओं के जो भी श्रृंगार हैं, हर चीज़ का संबंध पति से होता है। तो महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पति पर कष्ट आ सकता है। इसलिए भूल से भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि सारे व्रत जो होते हैं पति की लंबी उम्र के लिए, घर में सुख शांति के लिए महिलाएं करती हैं। और वही अगर आप गलती करती हैं तो फिर व्रत का कोई फल आपको मिलेगा ही नहीं। मान्यता के अनुसार सुहागन महिलाओं के लिए इन दिनों में 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ ऐसे किस्म के गहने हैं जिन्हें सावन के महीने में पहनना वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं कौन से ऐसे गहने हैं जिनको सावन के महीने में महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, यह अशुभ माने जाते हैं। सबसे पहला है सोने की पायल और बिछिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना देवताओं की धातु है, इसलिए इसे कभी भी शरीर के निचले हिस्से में धारण नहीं करना चाहिए। सोने की चीज़ें कमर से ऊपर हिस्से में, जैसे मंगलसूत्र है या झुमकी हैं, कानों की चीज़ें हैं, गले की चीज़ें हैं, इनमें सोने की चीज़ें धारण करनी चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन बहुत सी महिलाएं पाजेब या बिछुआ सोने की बनवा लेती हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास है, देवताओं का ये गहना है। और इसको पैरों में नहीं, हाथों में या गले में धारण किया जाता है, कानों में धारण किया जाता है। खास तौर से सोने की पायल या बिछिया तो सुहागन महिलाओं को कभी भी धारण नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आ जाती है, पति पर कष्ट आते हैं। विशेषकर सावन जैसे पवित्र महीने में तो इन्हें उतार करके रख देना चाहिए। वैसे तो कभी पहनना ही नहीं चाहिए, लेकिन सावन के महीने में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, काले रंग के गहने या रत्न। सावन का महीना सुहाग का महीना होता है। यह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और इस महीने में कभी भी भूल करके भी काली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सावन का महीना सात्विक महीना होता है, ऐसे में काले रंग से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। खास तौर से भगवान शिव की पूजा के दौरान सुहागन महिलाओं को काले रंग की चीज़ें धारण करने से बचना चाहिए। काले रत्न या काले रंग के कपड़े सावन के महीने में बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए। जो महिलाएं सावन के महीने में काले रत्न या काले रंग की कोई भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि आप पहनने से लेकर के खाने तक हर चीज़ पर ध्यान रखना है, काले रंग की कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। नंबर 3, लोहे और स्टील से बने गहने। यह जो महीना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, और इस महीने में लोहे से बना कोई भी धातु महिलाओं को धारण नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में लोहे और स्टील से बने गहने से बचना चाहिए। दरअसल आर्टिफिशियल जो गहने होते हैं वो ज़्यादातर लोहे के बने हुए होते हैं, तो इन चीज़ों से दूरी बना, कम पहनो, लेकिन सोने या चांदी की चीज़ें पहनो। आपको लोहे और स्टील की बनी हुई धातु की चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। किस लिए? लोहे में शनि राहु केतु से जुड़ा होता है। लोहे का जो सामान है वह शनि से जुड़ा होता है, और साथ ही राहु और केतु से जुड़ा होता है।
यह धातु भारी और नकारात्मक ऊर्जा वाली मानी जाती है। इसलिए भगवान शिव की पूजा के दौरान या सावन के महीने में यह बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। टूटा हुआ या खंडित मंगलसूत्र। मंगलसूत्र सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है और महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में टूटा हुआ मंगलसूत्र टूट जाता है, फिर उसे जोड़ करके पहन लेते हैं। खंडित मंगलसूत्र नहीं धारण करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को कभी भी टूटा हुआ या किसी भी तरह से खंडित हुआ मंगलसूत्र धारण नहीं करना चाहिए। मंगलसूत्र का कोई धागा टूट गया हो, लॉकेट खिसक गया हो तो पहनने से पहले उसे ज़रूर ठीक करा लें। शिव पूजा के दौरान खंडित मंगलसूत्र पहनना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगला है सफ़ेद रंग का, जैसे काले रंग का प्रयोग वर्जित माना जाता है, उसी प्रकार से सफ़ेद रंग को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह अशुभता का प्रतीत होता है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ख़ास तौर से पूजा पाठ ऐसे मौक़ों पर तो सफ़ेद रंग को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं तो उन पर आप कलर ज़रूर होना चाहिए। ये देख लें सफ़ेद रंग के कपड़े तो उस पर कलर ज़रूर होना चाहिए। तो सफ़ेद रंग की चीज़ें बिल्कुल भी वर्जित मानी जाती हैं। कुछ महिलाएं सावन में श्रृंगार नहीं करती, जो धार्मिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता। काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं, वो से सिंदूर नहीं लगाती हैं या फिर चूड़ी नहीं पहनती हैं। तो कई ऐसे श्रृंगार हैं कि महिलाएं नहीं करती हैं, उनके में रिवाज होती है। लेकिन ये रिवाज नहीं, रिवाज वही असली होती है। महिलाओं को श्रृंगार जरूर धारण करना चाहिए। मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ी, बिंदिया, बिछिया, इन सभी का जो संबंध है वो पति से होता है। तो महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में श्रृंगार जरूर धारण करना चाहिए। सुहाग की निशानियाँ जैसे पायल, बिछिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, हरी चूड़ियाँ, बिंदी जैसी चीज़ें तो ज़रूर पहननी चाहिए। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और ये गलतियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी हैं। सावन के महीने में सुहाग की चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सिंदूर आप जो बाज़ार में मिलता है आजकल आर्टिफिशियल जो होता है, पेंसिल सी आती है, उससे सिंदूर मांग भर लेते हैं, उसको छोड़ करके सूखा सिंदूर लगाएं, उसे आप लगाएं आगे पीछे। लेकिन सावन के महीने में सूखा सिंदूर प्रयोग करें, उसका बड़ा महत्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।